हेलो गाइस। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है रितेश राज और आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले पार्ट में मुलाकातें तो हो गई थी। इस पार्ट में हम लोग अपने पहले मेहमान न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, चाहे चलने के लिए, दौड़ने के लिए या और कुछ भी के लिए। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी का स्टेट मेंटेन करने के लिए। एनर्जी तक तो ठीक था, मगर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए और भी मटेरियल्स जैसे प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन सभी चीज़ों को अपने बॉडी के बाहर से फूड के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म्स का जनरल रिक्वायरमेंट सेम होता है, मगर उसको पूरा करने का तरीका हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, जो कि डिपेंड करता है कि उनके फूड मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी पे। जैसे ऑटोट्रॉफ्स, जो कि सिंपल फूड मटेरियल्स को लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इनडायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं। वहीं हेटरोट्रॉफ्स में फूड मटेरियल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए यूज़ करने से पहले कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, जिसमें एंजाइम्स उनकी मदद करते हैं। हेटरोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्स के वक्त अपने आगे वाले पे। क्या तुम्हें पता है कि न्यूट्रिशन कितने होते हैं? चलिए जानते हैं। न्यूट्रिशन के दो पहिए हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम लोग पहले पहिए के बारे में बात करेंगे। पहले पहिए का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हुए अपना खाना खुद बना लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स में होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। ये सभी ऑर्गेनिज्म एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स आउटसाइड सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को प्लांट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं उनको स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स स्टोर के रखते हैं। क्या आप लोगों को पता है, हम लोगों के बॉडी में भी एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। पहला, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब करना। दूसरा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट करना। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के दूसरे पहिए की, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हेटरोट्रॉफ्स जैसे एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं और फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड को अलग अलग तरह से ऑब्टेन करते हैं। पहला, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और मशरूम्स फूड को बाहरी ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे काउस, लायंस, बियर्स फूड को अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, और इसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कसकटा, जिसे अमरबेल कहते हैं, या फिर लीचेस एक्सेट्रा, ये सभी दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को बिना मारे फूड ऑब्टेन करते हैं, और इसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कोई स्पाइडरमैन का सिम्बियोट हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे फर्दर लेक्चर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक करो।